बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल बिदा के जुमला खबरिया आंस थे कि कायलश रा बसिद्को किज़्ब सिफत तवा कर दे व आ बर दो नौ अस्त अव्वल आके जुज़्व अव्वलश इसम बाशद व आरा जो इसमिया गोयंद। बेटा, इससे पहले सबक में हमने ये बताया था कि ज़बान अरब में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसकी दो किस्में हैं। एक तो वो लफ्ज़ जो मुफरद हो, जो एक लफ्ज़ हो और एक माना पर दलालत करे, उससे एक माना समझ में आए, जिसको हम मुफरद कहते थे। और दूसरा वो लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों से या दो से ज़्यादा मिलकर बने, दो या दो से ज़्यादा मिलकर जो लफ्ज़ बन जाता है उसको यहाँ पर मुरक्कब कहते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा कलिमों से मिलकर जो बन जाए उसी को मुरक्कब कहते हैं। फिर बेटा, मुरक्कब की दो किस्में हमने बताई थी। एक तो मुरक्कब वो होता है कि जब बोलने वाला बोलकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को बात पूरी मालूम हो जाए, सुनने वाले को इंतजार नहीं रहता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो मैंने अपनी जैसे ही बात कही आपको ये बात समझ में आ गई कि ज़ैद के लिए खड़े होने की खबर दे रहा हूं मैं। आपको बात पूरी समझ में आ गई। मैंने आपको खबर दी है, आपने वो खबर समझ ली, तो आपको मेरी खबर देने से फायदा हुआ ना। तो यही जुमला, यही सेंटेंस कहा जाएगा कि ये मुरक्कब मुफीद है, क्योंकि इसने आप लोगों को फायदा पहुंचा दिया। और कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस होता है, ऐसा भी मुरक्कब होता है कि आदमी बोलकर तो खामोश हो जाता है लेकिन सुनने वाले को उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा गुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम। तो ज़ैद का गुलाम मैंने कहा तो आपका ज़ैद का गुलाम होना तो समझ में आ गया, लेकिन ज़ैद के गुलाम खड़ा है, बैठा है, क्या कर रहा है, ये आपके अभी कुछ समझ में नहीं आया। तो है ये भी मुरक्कब, कहेंगे इसको भी मुरक्कब, और इसको भी, ये भी दो लफ्ज़ों से, दो इसमों से मिलकर बना है, एक मुज़ाफ और एक मुज़ाफ इलैह से। लेकिन इससे चूंकि सुनने वाले को हमारे सेकंड पर्सन जो है उसको इससे फ़ायदा नहीं मिल पाया, उसे कोई खबर मालूम नहीं हो पाई कि ज़ैद का गुलाम क्या कर रहा है। तो है ये भी मुरक्कब, लेकिन इसने फ़ायदा नहीं दिया सुनने वाले को, इसलिए इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते थे। तो हमने इससे पहले सबक में बताया था कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब मुफीद और एक मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद जिससे हमारे सुनने वाले को फायदा मिल जाता है, उसको पूरी बात मालूम हो जाती है, उसी मुरक्कब मुफीद को कलाम भी कहते हैं, उसी को जुमला भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहो तो उसी को सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये मुरक्कब मुफीद जो होता है, जिससे सुनने वाले को कोई ना कोई बात मालूम हो जाती है। आज की फसल में बेटा
इसी मुरक्कब मुफीद को ये बता रहे हैं। फिर इन्होंने बताया था कि मुरक्कब मुफीद दो किस्मों पर होता है। एक तो मुरक्कब मुफीद वो होता है जिससे सुनने वाले को कोई खबर मालूम होती है, और एक मुरक्कब मुफीद, एक जुमला, एक कलाम वो भी होता है जिससे सुनने वाले को खबर मालूम नहीं होती है, लेकिन उससे कोई ना कोई तलब मालूम होती है। तलब का मतलब ये होता है कि कहने वाला उससे किसी चीज का मुतालबा कर रहा है, कोई चीज तलब कर रहा है, कोई चीज मांग रहा है। मिसाल के तौर पर हमने दो जुमले बोले, देखिए एक जुमला हमने ये बोला जैदुन काइमुन, जैद खड़ा है, नासिरुन कारियुन, नासिर पढ़ रहा है। तो इस मिसाल में हमने जैसे ही हमने जुमला बोला, आपको यह समझ में आ गया कि हमने जैद के खड़े होने की आपको खबर दी है। जैदुन कारियुन, जैद के पढ़ने की हमने खबर दी है आपको, तो आपको खबर मालूम हो गई यहां पर। वहीं पर बेटा हमने एक बात यह कही कि इजरिब, तू मार, तो सुनने वाले को यहां पर भी बात पूरी समझ में आ गई कि कहने वाला मुझसे मारने को तलब कर रहा है। यहां पर खबर नहीं दे रहा हूं। सुनने वाला समझ लेता है कि यह खबर नहीं दे रहे हैं हमें किसी बात की, बल्कि सुनने वाला यह समझ लेता है कि यहां पर खबर नहीं दी जा रही है, बल्कि मुझसे किसी काम का मुतालबा किया जा रहा है। मसलन मैंने कहा इजरिब, इसका माना होता है तू मार। मैंने कहा ला तजरिब, तू मत मार। तो जैसे ही मैंने ये जुमला बोला तो सुनने वाले को यहां पर खबर मालूम नहीं हुई, बल्कि तलब मालूम हुई। उसे यह मालूम हुआ कि मुझसे मारने का या ना मारने का मुतालबा किया जा रहा है, मुझसे यह तलब किया जा रहा है कि मैं मारूं, या यह तलब किया जा रहा है कि मैं ना मारूं। जिस जुमले से बेटा खबर मालूम हो उसी जुमले को जुमले खबरिया कहते हैं, और जिस जुमले से तलब मालूम हो, मुतालबा करना मालूम हो, उस जुमले को जुमले इंशाइया कहते हैं। इंशाइया का मतलब होता है बेटा, इंशा से बना है। इंशा का माना होता है किसी चीज को अदम से वजूद में लाना। अदम से वजूद में लाने का मतलब कोई चीज मौजूद ना हो और फिर उसको वजूद देना, ये इंशा का लुगवी माना है। डिक्शनरी में इसका ये माना होता है। यहां पर नहवीयीन की इस्तिलाह में, इल्मे नौह के माहिरीन की इस्तिलाह में, इंशाइया उस जुमले को कहते हैं जिस जुमले से किसी जो फेल नहीं हुआ है उसको करने के लिए, जो फेल वजूद में नहीं है उसको वजूद में लाने के लिए मुतालबा किया जाए। इसी को बेटा जहां पर मुतालबा करना पाया जाए वो जुमला जुमला इंशाइया कहलाता है, और जहां पर कोई बात की खबर देना पाया जाए उस जुमले को जुमले खबरिया कहते हैं। तो जुमले की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, जो हमने इससे पहले सबक में भी बताया। आज हमने उसका खुलासा मजीद बता दिया। आज की फसल में बेटा जुमला खबरिया की तारीफ कर रहे हैं कि जुमला खबरिया किसे कहते हैं, और फिर जुमला खबरिया की किस्में बयान करेंगे कि जुमला खबरिया कितनी किस्मों का होता है। तो बेटा जुमला खबरिया की तारीफ तो हमारी इतनी जो हमने अब तक तकरीर की, इससे जुमला खबरिया की तारीफ मालूम हो गई होगी आपको, लेकिन हम उसको वाज़े और कर देते हैं। साहिब किताब फरमाते हैं, फसल बिदा के जुमले खबरिया आस्त कि कायला शरा बसिद को किस्ब सिफत तवा कर दे। तुम जान लो कि बिदा के, तुम जान लो जुमले खबरिया आस्त
जुमले खबरिया वो होता है कि काइलश, काइल का माना कहने वाला, काइलश कि जिसका कहने वाला, रा को बसिद को किस्ब सिफत तवाकर्द, सिफत का माना होता है मौसूफ करना, तवाकर्द किया जा सके। अब माना होगा कि जुमले खबरिया वो होता है जिसके कहने वाले को सिद्को किस्ब से मौसूफ किया जा सके, कहने वालों को झूठा या सच्चा कहा जा सके। तो जहां पर भी आप ये देखें कि कहने वाले को झूठा या सच्चा कहा जा सकता है तो वो जुमले खबरिया होगा, और जहां पर आप ये देखें कि कहने वाले को झूठा या सच्चा नहीं कहा जा सकता है तो वो जुमले इंशाइया होगा। अब मैं मिसाल से आपको समझाऊं। मैंने कहा बेटा मेरा मदरसा खुला हुआ है, स्कूल ओपन है, मैंने ये खबर दी। आपके जहन में ये बात जरूर आ सकती है कि हो सकता है कि मौलाना साहब हमको बता ये रहे हैं कि मदरसा खुला हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ये मदरसा हकीकत में बंद हो और मौलाना साहब कह रहे हैं खुला हुआ हो। तो मेरे झूठ बोलने का भी यहां पर एहतिमाल है ना। कोई भी खबर होती है उस खबर देने वाले को झूठा भी कहा जा सकता है, सच्चा भी कहा जा सकता है, उसकी खबर देने में दोनों का एहतिमाल होता है। अब अगर कोई वाकई बड़ा मुअज़्ज़ज़ इंसान है तो आप अपनी अक्ल से ये कहेंगे कि भैया इतना अच्छा आदमी है, इतना नेक परहेजगार आदमी है, ये झूठ नहीं बोल सकता है। तो झूठ का एहतिमाल जो है वो आपने अपनी अक्ल के जरिए से, उसकी हालत के जरिए से, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो कल्चर है ना, उसके जरिए से, उसके नेचर के जरिए से आपने ये फैसला कर लिया कि ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन उसकी बात में झूठ बोलने का इम्कान तो है, पॉसिबल तो है कि वो झूठ बोल सकता है। तो अगर हमने ये कहा कि जो मदरसा खुला हुआ है, हमने कहा जैद खड़ा है, तो आपके जहन में आएगा कि हो सकता है जैद ना खड़ा हो तो मौलाना साहब झूठ बोल रहे हो, और यह भी तो एहतिमाल है कि हो सकता है जैद वाकई खड़ा हो और मौलाना साहब सच बोल रहे हो। तो खबर देने वाले की खबर में सच और झूठ दोनों का एहतिमाल हो, खबर देने वाले को, बोलने वाले को सच या झूठ दोनों से किसी एक से मुत्तसिफ किया जा सकता हो, उसे मौसूफ किया जा सकता हो, तो इसी का नाम है बेटा जुमले खबरिया। मैंने जुमले खबरिया की मिसाल भी दी आपको, और जुमले इंशाइया की मैं मिसाल दूं। जुमले इंशाइया में कभी भी कहने वाले को झूठा या सच्चा नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा सल्ली, नमाज पढ़। अजान में मुअज्जिन अजान देते हुए कहता है हय्या अलस सलाह, नमाज पढ़ने के लिए आओ, नमाज की तरफ आओ। तो यहां पर बेटा मुअज्जिन लोगों से ये मुतालबा कर रहा है कि तुम नमाज पढ़ने के लिए आओ, तुम्हारे लिए नमाज में भलाई है। वो मुतालबा कर रहा है, वो खबर नहीं दे रहा है तुम्हारे लिए। मैंने आपसे कहा सल्ली, नमाज पढ़ो, तो मैंने आपसे नमाज पढ़ने का मुतालबा किया है। मैंने ये कहा कि तुम नमाज पढ़ो। क्या कोई मुतालबा करने वाला मुतालबा आपसे कहे, आपसे कहे कि भाई मुझे मेरा ये काम कर दो, तो क्या आप उससे कभी कहते हैं कि तुम झूठे हो? क्यों नहीं कहते? झूठे नहीं कह सकते। अगर कोई ये तुमसे कहे कि ये मेरा काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरे साथ जरा चलो, मेरे साथ में आज सो जाना, मेरे साथ में आज खाना खा लेना। अब अगर कोई शख्स ऐसे आपसे कह रहा है
तो क्या आप उससे कभी कह सकते हैं कि तुम झूठे हो? नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि झूठ से या सच्चाई से मुत्तसिफ तो उस आदमी को किया जा सकता है कि जो आदमी खबर दे आपको, और जो आदमी खबर ही नहीं दे रहा, वो तो आपसे मुतालबा कर रहा है, किसी काम को तलब कर रहा है, उसको झूठा या सच्चा नहीं कहा जा सकता है। तो बेटा जुमले खबरिया वो होता है जिसमें कहने वाले को झूठा या सच्चा कहा जा सके, और जुमले इंशाइया वो होता है जिसके कहने वाले को झूठा या सच्चा नहीं कहा जा सकता। लिहाजा मैंने कहा जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, ये मैंने खबर दी है, इसमें एहतिमाल है झूठ का भी और एहतिमाल है सच का भी, लिहाजा जैदुन कायमुन को जुमले खबरिया कहेंगे। और हमने कहा इजरिब तू मार, तो इसमें कोई खबर नहीं दी जा रही है, इसमें मारने को तलब किया जा रहा है। अब मारने को तलब किया जा रहा है तो इसको जुमला इंशाइया कहेंगे, और इस तलब करने वाले को झूठा या सच्चा नहीं कहा जा सकता है। मिसालें समझ में आ गई होंगी। तो जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया दो किस्में हैं। तो जुमला खबरिया की तारीफ, डेफिनेशन, उसकी परिभाषा समझ में आ गई। ऐसे ही जुमला इंशाइया की तारीफ, डेफिनेशन समझ में आ गई ना। अब मैं आपसे एक जुमला बोल रहा हूं। मैंने आपसे कहा बेटा मेहनत से पढ़ा करो। क्या आप में कोई ये बताएगा कि मेहनत से पढ़ा करो जो मैंने जुमला बोला है, ये जुमला इंशाइया है या जुमला खबरिया है? बहुत अच्छी बात, जुमला इंशाइया, बहुत अच्छी बात। तो समझ में आ गया ना, जुमला इंशाइया किसे कहेंगे, जुमला खबरिया किसे कहेंगे। मैंने कहा, मैं कह रहा हूं, जुमला बोल रहा हूं, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने एक किताब रखी हुई है। तो मेरे सामने एक किताब रखी हुई है, ये जुमला बताओ, ये जुमला इंशाइया है या जुमला खबरिया है? जब ये हमने समझ लिया कि जुमला खबरिया क्या है, जुमला इंशाइया है, तो अब किताब का तर्जमा लगाना भी बहुत आसान होगा, उसका समझना बहुत आसान होगा। अब फरमाते हैं फसल बिदा के जुमला खबरिया आस्त। तुम जान लो कि जुमला खबरिया वो है कि कायल शरा बसित को किज़्ब सिफत तवा कर्द, कि जिसके कहने वाले को सच और झूठ से मौसूफ किया जा सके, है ना। सिफत मौसूफ यानी यहां पर सिफत का माना मुत्तसिफ करना, जिसके कहने वाले को सिद्क और किज़्ब यानी सच और झूठ से मुत्तसिफ किया जा सके। फिर आगे फरमाते हैं वहां बर दो नौ अस्त। जुमला खबरिया दो किस्म पर है। फिर जुमला खबरिया की भी दो किस्में हैं। जुमला इंशाइया की बाद में तारीफ करेंगे और उसकी किस्मों का भी जिक्र बाद में करेंगे। अभी यहां पर जुमला खबरिया की दो किस्में बता रहे हैं। जुमला खबरिया की दो किस्में हैं बेटा। कोई भी जो जुमला होता है उस जुमले में आप अगर गौर करें तो दो तरह के जुमले होते हैं, हमेशा देखना। मैं अभी उर्दू में दो जुमले बोल रहा हूं। मैंने कहा जैद खड़ा है। अब अरबी में हम इसको कहेंगे तो कहेंगे जैदुन काइमुन। आप बेटा समझते हैं कि जैद ये भी इस्म है, नाउन है, और काइमुन का माना होता है खड़ा होने वाला। तो खड़ा होने वाला ये भी इस्म है, नाउन है, इनमें कोई भी वर्ब नहीं है। अब कोई जुमला ऐसा हो कि जिस जुमले में, हर जुमले में बेटा दो जुज, कम से कम दो जुज होते हैं ना, दो कलमे होते हैं हर जुमले के अंदर। हमें यह देखना पड़ेगा कि उन दो जुजों में से पहला जुज आया कि इस्म है या फेल है। इस्म यानी नाउन है, फेल है यानी कि वर्ब है। कोई भी जुमला है तो हमें ये जुमले में ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी भी जुमले में हमें यही दो बातों पर ध्यान रखना है कि जो जुमले का पहला जुज
पहला पार्ट जो है वो इस्म है या फेल है। अगर पहला पार्ट, पहला जुज उसका अगर इस्म है, नाउन है, तो उस जुमले को जुमले इस्मिया कहते हैं। और अगर किसी जुमले का पहला जुज फेल है यानी वर्ब है, तो उस जुमले को जुमले फ़िलिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा ज़ैदुन ज़रबा, यहां पर ज़ैदुन ज़रबा हमने कहा जैद ने मारा, ज़ैदुन ज़रबा जैद उसने मारा। अब ये दोनों ज़ैदुन और ज़रबा दोनों मिलकर एक जुमला बन गया। इनमें पहला जुज हमें देखना है कि पहला जुज कौन सा है, तो जाहिर बात है कि ज़ैदुन पहला जुज है। जब पहला जुज है और ज़ैद ये तो एक ज़ात का नाम है ना, नाउन है, तो हमने इस जुमले में समझ लिया कि पहला जुज इस्म है, नाउन है। और हमने बताया था कि जिस जुमले का, जिस सेंटेंस में पहला जुज नाउन यानी इस्म हो, उसी जुमले को, उसी सेंटेंस को जुमले इस्मिया कहेंगे। तो ज़ैदुन ज़रबा में हम कहेंगे कि ये जुमले इस्मिया है। यहीं पर हम फेल को पहले ले आए, ज़रबा ज़ैदुन। अब यहां पर ज़रबा ज़ैदुन हमने जब बोला तो ज़रबा ये फेल है, और फेल हमने बताया था कि फेल यानी वर्ब। हमने बताया था जिस सेंटेंस में, जिस जुमले में पहला जुज, पहला पार्ट अगर फेल हो, उस जुमले को जुमले फ़िलिया कहते हैं। अब दोनों जुमले में हमने कहा ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैद उसने मारा, यहां पर भी खबर दी जा रही है। और हमने कहा ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, यहां पर भी खबर दी जा रही है। तो जुमले खबरिया तो दोनों हैं, लेकिन दोनों में इस जिहत से फर्क हो गया कि एक जुमले में पहला जुज इस्म है और दूसरे जुमले में पहला जुज फेल है। तो अब जुमला खबरिया एक वो हो गया जिसमें पहला जुज इस्म है, उसको जुमला खबरिया इस्मिया कहेंगे। और एक जुमला खबरिया वो हो गया जिसमें पहला जुज फेल है, इसको जुमला खबरिया फेलिया कहेंगे। इसीलिए साहिब किताब फरमाते वआ बर दो नौ अस्त, जुमले खबरिया की दो किस्में हैं। तो किस्में यानी जो काइंड्स कहते हैं, तो जुमले खबरिया की दो किस्में हैं। अव्वल आके जुज़्वे अव्वलश इस्म बाशत। एक किस्म तो ये है कि उस जुमले का पहला जुज, जुज़्वे अव्वलश उसका पहला जुज इस्म बाशत, इस्म हो। व आरा जुमले इस्मिया गोयंत, अगर पहला जुज इस्म हो तो इसको जुमले इस्मिया कहेंगे। जैसे मिसाल ज़ैदुन आलिमुन, यानी जैद दाना अस्त। ज़ैदुन आलिमुन का माना क्या है? जैद जानने वाला है। फरमाते जुज़्वे अव्वलश मुस्नद इले अस्त। अब बेटा जहां पर जुमला इस्मिया होता है ना, तो कोई भी जुमला हो, कोई भी सेंटेंस हो, हर जुमले के जुमला होने के लिए यह जरूरी है कि एक लफ्ज की, एक कलमे की दूसरे कलमे की तरफ निस्बत हो, चाहे वो निस्बत ईजाबी हो या सल्बी हो। एक चीज को दूसरी चीज के लिए साबित किया जाए। अब वो साबित करना कभी कभी पॉजिटिव तौर पर होता है, कभी कभी निगेटिव तौर पर होता है। हमने कहा जैद आलिम है, यहां पर हमने आलिम होने का सबूत जैद के लिए किया। और हमने इससे पहले भी सबक में बताया है कि एक चीज को अगर दूसरी चीज के लिए साबित किया जाए, तो जो चीज साबित की जा रही है उसी को मुस्नद कहते हैं इनकी इस्तिलाह में, और जिसके लिए वो चीज साबित की जा रही है उसी को मुस्नद इलैह कहते हैं, मुस्नद इलैह कहते हैं नहवीयीन की इस्तिलाह में। अब यहां पर ज़ैदुन आलिमुन ये जुमला इस्मिया तो है, लेकिन मुझे ये बताओ ज़ैदुन आलिमुन में यहां पर आलिम होने का सबूत किसके लिए किया जा रहा है? जैद के लिए किया जा रहा है। और हमने बताया जिस चीज का सबूत किया जाए वो मुस्नद कहलाता है,
और जिसके लिए सबूत किया जाए वो मुस्नद इलैह कहलाता है। तो जैदुन आलिमुन में कौन मुस्नद है, कौन मुस्नद इलैह है? जाहिर बात है कि आप कहेंगे कि जैद के लिए जब साबित किया जा रहा है तो जैद मुस्नद इलैह होगा, और आलिम होना साबित किया जा रहा है तो आलिम ये मुस्नद होगा। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं कि जुमले इस्मिया में फरमाते हैं जुज़्वे अव्वलश मुस्नद इलैह अस्त। जैदुन आलिमुन ये जुमले इस्मिया है, इसका पहला जुज़ मुस्नद इलैह कहलाता है। व आरा मुब्तदा गोयंत, और जो जुमले इस्मिया में मुस्नद इलैह होता है उसी को बेटा मुब्तदा कहते हैं। व जुज़्वे दो मुस्नद अस्त, और दूसरा वाला जुज़ मुस्नद है, और जुमले इस्मिया में जो मुस्नद होता है बेटा आरा खबर गोयंत, उसको खबर कहते हैं। तो अब हम तरकीब करें जैदुन आलिमुन की, तो जैदुन आलिमुन की तरकीब ये होगी कि जैदुन मुब्तदा, क्योंकि जुमले इस्मिया है और जुमले इस्मिया में जो मुस्नद इलैह होता है वो मुब्तदा कहलाता है, और जुमले इस्मिया में जो मुस्नद होता है उसे खबर कहते हैं। तो अब यहां पर तरकीब हम करेंगे तो कहेंगे जैदुन आलिमुन में जैदुन मुब्तदा है और आलिमुन खबर है। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया, क्योंकि दोनों से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया है। बात समझ में आ गई है? फरमाते हैं दोम आके जुज़्वे अव्वलश फेल बाशत, और जुमला खबरिया की दूसरी किस्म यह है कि उसका पहला जुज़ फेल हो, यानी वर्ब पहला जुज़ हो। वह आरा जुमला फेलिया गोयंत, इसको जुमला फेलिया कहेंगे, कहते हैं। जैसे ज़रब ज़ैदुन, ज़रब ज़ैदुन, फेल तो हमने इससे पहले बताया ना कि फेल वर्ब को कहते हैं, यानी जिससे कोई माना भी समझ में आए, साथ ही साथ उस माना के साथ साथ कोई ना कोई ज़माना भी समझ में आए, चाहे गुजरा हुआ ज़माना समझ में आए, चाहे मौजूदा ज़माना समझ में आए, चाहे आने वाला ज़माना समझ में आए। तो जिस लफ्ज़ से उसका माना भी समझ में आए और साथ ही साथ कोई ज़माना भी समझ में आए उसी को फेल कहते हैं। अब यहाँ पर ज़रबा ज़ैदुन, इसका माना हुआ जैद ने मारा, तो ज़रबा का माना हुआ मारा। अब ज़रबा से एक मारने का माना भी समझ में आया, साथ ही साथ ये ज़माना भी समझ में आया कि ये मारना गुजरे हुए ज़माने में हुआ है, पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर समझ में आ गया कि पहला जुज़ फेल है और जैदुन वो तो एक नाम है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए वो दूसरा जुज़ जो है वो इसमें है। तो पहला जुज़ अगर फेल हो तो उसको जुमला फेलिया कहते हैं। तो समझ में आ गया कि ज़रबा ज़ैदुन ये जुमला फेलिया है। ज़रबा ज़ैदुन का माना है बज़द ज़ैद, ज़ैद ने मारा। फरमाते हैं जुज़्वे अव्वलश मुस्नदस्त। अब जुमले फेलिया के अंदर जो पहला जुज़ होता है, जुमले इस्मिया में पहले जुज़ को मुब्तदा कहते थे, जो पहला जुज़ होता था वो मुस्नद इलैह होता था, और जुमले फेलिया के अंदर पहला जुज़ फेल है, और फेल याद रखना हमेशा मुस्नद होता है, कभी मुस्नद इलैह नहीं होता है, क्योंकि फेल का सबूत दूसरे के लिए किया जाता है, फेल के लिए किसी दूसरी चीज का सबूत नहीं किया जाता है कभी भी। तो फेल चूंकि हमेशा मुस्नद होता है और यहां पर पहला जुज़ फेल है तो पहला जुज़ मुस्नद होगा नहीं होगा? फरमाते हैं जुज़्वे अव्वलश मुस्नद अस्त, इसका पहला जुज़ मुस्नद है। व आरा फेल गोयंद, इसी मुस्नद को फेल कहेंगे। वह जुज़्वे दो मुस्नद इलैह अस्त, और दूसरा जुज़ यानी जो जैद है वो मुस्नद इलैह है, क्योंकि उसके लिए मारने का मारना गुजरे हुए ज़माने में मारना साबित किया जा रहा है, तो वो मुस्नद इलैह है। और जुमला फेलिया में मुस्नद इलैह को क्या कहेंगे? फरमाते हैं वह आरा फ़ाइल गोयन, जुमला फेलिया में मुस्नद इलैह को फ़ाइल कहेंगे। अब जब फ़ाइल कहते हैं मुस्नद इलैह को जुमला फेलिया में, तो अब ऐसी सूरत में इसकी हम तरकीब करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो फरमाते हैं कि इसकी तरकीब हम इस तरीके से करेंगे कि ज़रबा ज़ैदुन में ज़रबा फेल, ज़ैदुन उसका फ़ाइल, चूंकि उसने काम किया है ना, और जो काम करने वाला होता है बेटा वो फाइल कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। लिहाजा ज़रबा ये फेल होगा, वर्ब हो जाएगा, और ज़ैदुन ये फाइल यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो फेल अपने फाइल से मिलकर, जहां पर फेल और फाइल मिलकर बने तो बेटा उसको जुमला फेलिया कहते हैं। तो ज़रबा फेल, ज़ैदुन फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होगा, क्योंकि जुमला खबरिया ही की किस्में है ना ये, इसलिए जुमला खबरिया तो हर हाल में होगा ये। लिहाजा इसकी तरकीब ये हुई ज़रबा फेल, ज़ैदुन फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। बिदा के से एक खास बात बता रहे हैं, खास ये बात बता रहे हैं कि बेटा 3 तरह के कलिमात होते हैं अरबी ज़बान में, हर ज़बान में, इंग्लिश में भी होते हैं 3 तरह के कलिमात। एक होता है इस्म,
एक होता है फेल, एक होता है हर्फ। यानी एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, और हर्फ जो ना नाउन हो ना हर्फ ना ही वर्ब हो उसे हर्फ कहते हैं। जैसे कि हुरूफ आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, कंजक्शन वगैरह जो हैं वो सब के सब हुरूफ होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, एक को दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो एक इस्म होता है, एक फेल होता है, एक हर्फ होता है। इस्म जो होता है बेटा वो मुस्नद भी बन जाता है और मुस्नद इलैह भी बन जाता है। एक इस्म को हम दूसरे के लिए साबित भी कर सकते हैं, या एक इस्म को हम कोई इस्म ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए हम दूसरी चीज साबित करें। कभी ऐसा भी हो सकता है खुद उसी इस्म को हम दूसरे के लिए साबित करें। मिसाल के तौर पर हमने कहा जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, तो जैद भी इस्म है और कायमुन भी इस्म है, लिहाजा जैद के लिए हमने यहाँ पर दूसरे इस्म यानी कायमुन को साबित किया। और जो साबित किया जाए वो मुस्नद होता है, जिसके लिए साबित किया जाए वो मुस्नद इलैह होता है। लिहाजा यहाँ पर दोनों इस्म में से एक मुस्नद इलैह हो गया, एक मुस्नद हो गया। तो इससे ये पता चला कि इस्म मुस्नद भी होता है और इस्म मुस्नद इलैह भी होता है। इसके बरखिलाफ फेल जो होता है बेटा वो हमेशा दूसरी चीज के लिए साबित होता है, किसी ना किसी इस्म के लिए, वो नाउन के लिए वो साबित होता है, उसके लिए कोई दूसरी चीज साबित नहीं की जाती है। कहीं पर भी वर्ब की मिसाल ले लो, मैंने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, और अरबी में हम कहेंगे तो कहेंगे अना जाहिबुन, मैं जा रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं जा रहा हूं तो अना वो आई जो है ये इसके लिए यानी मेरे लिए जाने का सबूत किया जा रहा है ना। तो जिसके लिए जाने का सबूत किया जाए बेटा वो तो मुस्नद इलैह होगा। लेकिन वर्ब जो है यहां पर वो गोइंग है, जा रहा जाना, इससे मौजूदा जमाना समझ में आ रहा है ना। ये वर्ब है। याद मुझे ये बताओ कि यहां पर जाने का सबूत बोलने वाले के लिए हो रहा है या जाने का सबूत, जो जाना गोइंग है उसके लिए आई एम का सबूत हो रहा है यानी अना का सबूत हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। कहीं पर भी हमेशा याद रखना कि फेल का सबूत दूसरे के लिए किया जाता है, कभी किसी इस्म का सबूत कभी फेल के लिए नहीं किया जाता है। और जिसके लिए सबूत किया जाए वो मुस्नद इलैह होगा, और जिसका सबूत किया जाए वो मुस्नद के होगा। और हमने बताया कि फेल का सबूत इस्म के लिए होता है, लेकिन इस्म का सबूत कभी फेल के लिए नहीं होता है। तो इससे समझ में आ गया कि फेल हमेशा मुस्नद ही होगा, कभी मुस्नद इलैह नहीं होगा। और हर्फ वो होता है ना ही उसको किसी के लिए साबित किया जाता है, ना कोई दूसरी चीज उसके लिए साबित की जाती है, ना वो दूसरे के लिए साबित होता है, ना कोई दूसरी चीज उसके लिए साबित होती है। इससे पता चला, मिसाल के तौर पर हमने कहा मिन हर्फ है, ये मिन का माना होता है से। अब यहां पर आप से, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि सिर तो मिनल बसरती इलल कूफा, मैं बसरा से कूफा गया। तो जाना ये तो वर्ब हो गया, इसका सबूत कर दिया गया किसके लिए? जाने वाले के लिए। जाने वाला मुस्नद इलैह हो जाएगा, यानी उसके लिए सबूत किया गया है वो मुस्नद इलैह हो जाएगा। और ये फेल, सिर तो जो फेल है सारा ये हो जाएगा मुस्नद। अब मुझे बताओ यहां पर मिन जो लफ्ज आया बसरा से कूफा तक, तो से और तक जो लफ्ज आए ये किसी के लिए साबित हुई? ये तो सिर्फ एक फेल को, एक इस्म को, दो इस्मों, एक फेल और एक इस्म को जोड़ने के लिए सिर्फ आ गए। ये ना मुस्नद बने ना मुस्नद इलैह बने, ना इनका सबूत किसी के लिए हुआ ना किसी और चीज का सबूत इनके लिए हुआ। तो हर्फ ना किसी के लिए साबित होता है, ना कोई दूसरी चीज हर्फ के लिए साबित होती है। इससे यह पता चलता है कि हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। तो तरकीब में कहीं पर भी जुमले के अंदर हर्फ आ जाए तो आप उसको ना कभी मुस्नद बनाएंगे और ना कभी मुस्नद इलैह बनाएंगे। बात समझ में आई? तो इसी बात को बता रहे हैं, फरमाते हैं बिदा के मुस्नद हुक्म अस्त। तुम जान लो कि जो मुस्नद होता है वो एक हुक्म होता है, वो उसको किसी चीज के लिए साबित किया जाता है। वह मुस्नद इलैह आंचे बरू हुक्म कुनंद, और मुस्नद इलैह वो होता है
जिस पर हुक्म लगाया जाता है। वह इस्म मुस्नद व मुस्नद इलैह तवानद बुवत, इसमें मुस्नद भी हो सकता है और मुस्नद इलैह भी हो सकता है। वह फेल मुस्नद बाशद व मुस्नद इलैह नतवानद बूद, फेल सिर्फ मुस्नद होता है और मुस्नद इलैह नहीं होता है, नहीं हो सकता है फेल। तो इस्म मुस्नद भी हो जाता है, मुस्नद इलैह भी हो जाता है, फेल सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं होता है। फरमाते हैं वह हर्फ न मुस्नद बाशद न मुस्नद इलैह, और हर्फ न मुस्नद होता है और न मुस्नद इलैह होता है। तो बेटा आज के इस सबक में हमने चंद बातें सीखी। एक बात तो ये सीखी कि जुमले खबरिया किसे कहते हैं। दूसरी बात ये सीखी कि जुमले इंशाइया किसे कहते हैं। तीसरी बात ये सीखी कि जुमले खबरिया की दो किस्में होती हैं, एक जुमले इस्मिया, एक जुमले फ़ेलिया। चौथी बात ये सीखी कि जुमले इस्मिया के अंदर जो मुस्नद इलैह होता है उसको मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को खबर कहते हैं। और पांचवी बात ये सीखी कि जुमले फ़ेलिया के अंदर पहले जो मुस्नद होता है उसको हम फ़ेल कहते हैं और जो मुस्नद इलैह होता है उसको हम फ़ाइल कहते हैं। और एक बात हमने ये भी सीखी कि जुमला फ़ेलिया वो जुमला होता है जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो, और जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसका पहला जुज़ इस्म हो। तो पहले ही जुज़ को सिर्फ देखना है, दूसरा जुज़ से मतलब नहीं है। दूसरा जुज़ इस्म हो या फ़ेल हो, कुछ भी हो सकता है। पहला जुज़ अगर इस्म या फ़ेल है तो उसको, अगर इस्म है तो जुमला इस्मिया, अगर फ़ेल है तो जुमला फ़ेलिया। और एक बात ये भी सीखी कि इस्म मुस्नद इलैह भी बन जाता है और मुस्नद भी बन जाता है, और फ़ेल सिर्फ मुस्नद बनता है, मुस्नद इलैह नहीं बनता है। हर्फ ना मुस्नद बनता है ना मुस्नद इलैह बनता है।